ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। 17 अगस्त 2022 को ग्रहों के राजा भगवान सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है। अपनी पुरानी राशि कर्क राशि को छोड़कर सूर्य भगवान अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं। भगवान सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। और ये वीडियो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सूर्य भगवान ग्रहों के राजा हैं। उनके गोचर का संपूर्ण राशियों पर सबसे ज़्यादा और सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, अपनी खुद की राशि में प्रवेश करना और इस समय सूर्य का बली अवस्था में होना कहीं ना कहीं संकेत देता है कि बहुत सारी राशियों को उनकी पुरानी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और उनके बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। और यदि आपके लिए कुछ सावधानी भी है तो उसके साथ आपको उपाय भी बताए जाएंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए राशिफल का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। सूर्य भगवान मेष राशि के लिए पंचमेश होते हैं और वर्तमान में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि वैसे भी भगवान सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है। सूर्य भगवान का आपके पंचम भाव में आना आपके लिए एक सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा। आपको मानसिक शांति मिलेगी, परिवार का आपको साथ मिलेगा, आपकी माता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस समय आप धार्मिक स्थानों की यात्रा भी कर सकते हैं। धन लाभ के आपके लिए अवसर बनते दिख रहे हैं क्योंकि इस समय सूर्य भगवान आपको ऐसी शक्ति देंगे कि आप अपने ज्ञान की बदौलत, अपनी विद्या की बदौलत धन प्राप्ति में सफल हो पाएंगे। जो विद्यार्थी हैं या जो नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं या जो व्यापारी हैं, सभी के लिए सूर्य भगवान कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव लेके आए हैं। आपके नॉलेज बढ़ेगी और आपके अंदर एक इच्छा बढ़ेगी नई चीज़ों को सीखने की, नई चीज़ों को परखने की। साथ ही साथ लोगों से आपका जुड़ाव बढ़ेगा और आपको धन का लाभ भी होगा। और साथ ही साथ आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और इस दौरान आप अपना समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे और कहीं घूमने के लिए भी आप जा सकते हैं, पर थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। एक तो आपको अपने पेट का ध्यान रखना होगा। आप ऐसी कोई भी चीज़ खाने से बचिए जो आपको आसानी से ना पच सके। साथ ही साथ सिर दर्द की, आँखों में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, इससे आपको बचाव रखना होगा। इस समय आपको क्रोध से बचना होगा या उग्रता में आकर, किसी से आवेश में आकर कुछ कहने से बचना होगा क्योंकि यह आपके जो प्रभाव है उसको थोड़ा सा कमज़ोर करेगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मेष राशि के लिए भगवान सूर्य का गोचर बहुत उत्तम प्रभाव लेकर आया है। आप इस समय का पूर्ण लाभ उठाइए। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए, साथ ही साथ श्री सूर्य अष्टक का पाठ कीजिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के सुख भाव में सूर्य भगवान का गोचर हुआ है, तो वृषभ राशि के लिए भी ये गोचर अच्छा ही प्रभाव लेकर आएगा। इस समय कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। यदि नौकरी में कोई समस्या थी तो समस्या दूर होगी। आपके जो उच्चाधिकारी हैं, जो आपके बॉस हैं, उनसे आपके जो संबंध है वो सामान्य होंगे, अच्छे होंगे। साथ ही साथ आप अपने घर के लिए कोई चीज़ खरीद सकते हैं, घर में कुछ चीज़ जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आपके पिता से आपके मतभेद ना हो, पिता से वाद विवाद ना हो, इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा। कभी कभी आपका मन निराश हो सकता है, लेकिन ये बहुत थोड़े समय के लिए होगा और ओवरऑल देखा जाए तो 80% मैं कहूँगा कि इस समय भाग्य आपका साथ दे रहा है। इस समय कला संगीत के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, संगीत के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और स्थान परिवर्तन के भी योग है। इसका मतलब है कि आप या तो नौकरी बदल सकते हैं या नौकरी में ट्रांसफ़र हो सकता है, या इसके साथ ही साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं और ये आपके लिए अच्छा ही बदलाव होगा। आपके लिए सुखद ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा, तो आपको भी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने उपाय नोट कीजिए। आप भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए, साथ ही साथ श्री सूर्य कवच का पाठ कीजिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के पराक्रम भाव में इस समय भगवान सूर्य का गोचर हुआ है। ये समय आपका पराक्रम दिखाने का है, ये समय आपका कुछ कर गुजरने का है।
आप कुछ भी चाहते हैं तो आप बस ठान लीजिए और इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाइए। देखिए, ये समय ऐसा है जब आपके भीतर कार्य करने की क्षमता भी है, आपके भीतर कार्य करने की इच्छा भी है और सूर्य भगवान आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं, लेकिन कार्य आपको करना पड़ेगा और पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका परिणाम आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। यदि आप इस समय का लाभ उठाते हैं तो भविष्य आपका सुखद होगा। भगवान सूर्य के पराक्रम भाव में गोचर करने से छोटे भाई बहनों से तो आपके मतभेद होंगे और स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन आपका जो आत्मविश्वास है वो बड़ा रहेगा और आप अपने भीतर एक उमंग का, एक ऊर्जा का, एक शक्ति का अनुभव करेंगे और आप जिस कार्य को नहीं कर सकते थे या जिसको करने में आप बहुत आलस करते थे, उस काम को भी आप बड़ी आसानी से और बड़ी चतुराई से आप उस काम को करने में सफल हो सकेंगे। साथ ही साथ आपके भाग्य भाव में, धर्म भाव में सूर्य भगवान की दृष्टि पड़ने से यदि इस समय आप अपने गुरुजनों की या ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करेंगे अथवा आप मंदिरों में, तीर्थों में यात्रा करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, तो भगवान सूर्य आपको और अधिक शुभ परिणाम देंगे। और इसके साथ ही साथ इस समय का लाभ उठाने के लिए आप अपने मन को संयमित रखिए और अच्छे कार्य करते हुए अपना समय व्यतीत कीजिए। आपको कड़वी वाणी से बचना होगा, अहंकार से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा और इस समय अपने शुभ चिंतकों के प्रति किसी भी प्रकार के दुराग्रह से आपको बचना होगा, क्योंकि जिन्होंने आपका साथ दिया है उनके प्रति आपको कृतज्ञ इस समय होना चाहिए। आप भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि को थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और बस यही सावधानी आपने रख ली तो पूरा ये जो गोचर है आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएगा। इस समय आपके कार्य में थोड़ा-सा व्यवधान हो सकता है, थोड़ी-सी बाधा आ सकती है, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी और स्वास्थ्य को लेकर आपको भी थोड़ा-सा सचेत रहना होगा। अधिक गंभीर बीमारी के योग नहीं है, बस आपको थोड़ी-सी सावधानी रखनी होगी। संतान पक्ष की तरफ से आपको सुखद सूचना मिलेगी, सुखद आपको परिणाम मिलेंगे और परिवार में भी जो आपका अगर कुछ मनमुटाव था या कुछ डिस्टर्बेंस थी, तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। माता-पिता का आपको साथ मिलेगा और धन का आपको लाभ है और इसके अतिरिक्त यदि आप कारोबारी हैं तो व्यापार में भी आपको लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं और आपको अपने आत्मविश्वास में कमी नहीं लाने देनी है। बिल्कुल, यदि आप निराश होते हैं तो आपको धैर्य रखना है और चीज़ों को समझकर फिर कोशिश करनी है। आपको निराश होकर नहीं बैठना है और इसी से आपका जो गोचर है वो शुभ परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। सूर्य भगवान से संबंधित वस्तु का आपको दान करना है, भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है और उनके निमित्त आपको जप करना है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके राशिपति का आपकी राशि में गोचर हुआ है और ये बहुत ही एक अच्छा संकेत है आपकी रुकी हुई जितनी योजनाएं थी उनको पूरा करने का, जो आपके अधूरे कार्य रह गए थे उनको पूरा करने का। इस समय किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी, मन में शांति बनी रहेगी, अच्छे खान पान के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और इस समय जीवन साथी का भी आपको सहयोग मिलेगा और सब प्रकार से स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। किंतु आपको क्या सावधानी रखनी है, आपको अति आत्मविश्वास से बचना होगा। क्रोध में आकर कुछ भी किसी को ना कहे, आवेश में आकर कुछ भी किसी को ना कहें और अहंकार से आपको बचना होगा। यदि आप ये समझते हैं कि सामने वाले की बात गलत है, तब भी आप उसको बड़े पोलाइटली रिप्लाई कीजिए। इससे आपके जो संबंध है एक तो वो नहीं बिगड़ेंगे, दूसरा इससे आपका जो एक अच्छे लाभ का संकेत है वो भी नहीं बिगड़ेगा, अन्यथा आपके वाणी के कारण आपके जो लाभ है वो प्रभावित हो सकता है। उसके अतिरिक्त देखा जाए तो सब प्रकार से भगवान सूर्य का जो गोचर है आपके पक्ष में है और आपको पूर्ण रूप से लाभ प्रदान करेगा। आप भी भगवान सूर्य की आराधना कीजिए और उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों को सावधानी रखनी होगी क्योंकि द्वादश भाव में भगवान सूर्य का गोचर हुआ है। तो इस समय आपको व्यर्थ के खर्चों से बचना होगा। अपने धन को कहीं भी निवेश करने से पहले अच्छी तरह आपको योजना बना लेनी चाहिए। साथ ही साथ किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना आपके लिए आवश्यक है। वाणी में कठोरता आ सकती है किंतु उससे आपको बचना होगा। इस समय यद्यपि शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे और कोई विवाद था, कोई मुकदमा था तो आपके पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन फिर भी आपको मानसिक अशांति हो सकती है, इसमें धन का खर्चा हो सकता है और इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको जहाँ तक हो सके
शांति से और प्रेम से किसी भी मसले को आप सुलझाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपके भीतर मेहनत का जो भाव है वो बड़ा रहेगा, आप बहुत परिश्रम करेंगे। विद्यार्थियों का मन उनकी पढ़ाई में लगेगा, कार्य क्षेत्र में भी आपके अनुकूल परिस्थितियाँ बनेगी, किंतु आपको जैसे मैंने पहले कहा वाद विवाद से बचना होगा, और ख़ासकर अपने बड़ों से, और नौकरी करते हैं तो वहाँ भी अपने अफसरों से आपको वाद विवाद से बचना होगा। यदि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ये महीना आपका बड़े आसानी से बीत जाएगा। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। एक तो आप यही सावधानी रखिए, शांत रहिए, संयमित रहिए। दूसरा, भगवान सूर्य के मंत्रों का आपको कम से कम 7,000 या 11,000 की संख्या में जप करना है। साथ ही साथ प्रतिदिन सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य प्रदान करना है, और रविवार को सूर्य भगवान से संबंधित वस्तु का आपको दान करना है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए यह गोचर शुभ है, क्योंकि आपके लाभ भाव में भगवान सूर्य का गोचर हुआ है। तो इस समय आपको, यदि आप नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के लिए भी आपके लिए संकेत दिखाई दे रहे हैं, यदि आप चाहते हैं तो। और इस समय आपको भी गर्म खान-पान से बचना होगा। अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करके रखना होगा। नेगेटिव थॉट है या इस टाइप की फीलिंग्स है, उनको आपको रोकना होगा। और इस समय आपके सुखों में वृद्धि होगी, अचानक लाभ हो सकता है, या पुराना निवेश आपको लाभ दिला सकता है, या नौकरी में कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, साथ ही साथ आपको धन का लाभ भी हो सकता है। और कभी-कभी मन आपका ऐसा रहेगा कि अशांत हो गया, अगले पल ठीक हो गया, फिर अशांत हो गया, फिर ठीक हो गया। तो इस तरह की जो आपकी सिचुएशन है, इसमें आपको पूरी तरह से फ़ोकस रखना होगा आपके कार्य के प्रति। संतान पक्ष से जुड़ी हुई कुछ समस्या हो सकती है, इसमें आपको सावधानी रखनी होगी। आपका उपाय यही है कि आप संयमित आहार कीजिए और सात्विक आहार कीजिए, यही आपकी सफलता की कुंजी है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए भी सूर्य भगवान का गोचर शुभ है, और सूर्य भगवान के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। इस समय आपका मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। इस समय पिता से आपके मतभेद हो तो सकते हैं, लेकिन फिर भी पिता से आपको लाभ दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास आपका बड़ा रहेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि, कहीं से उपहार की प्राप्ति, लेकिन घर में कहीं न कहीं मनमुटाव, क्लेश की स्थिति, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, माता के स्वास्थ्य प्रभावित होना, और घर से बाहर सुखी और घर में थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस आप कह सकते हैं, हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान देना होगा। आपके लिए यही उपाय है कि सूर्य भगवान से संबंधित वस्तुओं का आपको दान करना है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए भाग्य भाव में सूर्य भगवान का गोचर, जहाँ एक ओर आपके भाग्य को निखारने का कार्य करेंगे, दूसरी ओर आपके आत्मविश्वास को, पराक्रम को बढ़ाएंगे। इस समय आप मानसिक रूप से शांत रहने के लिए प्रयत्न करेंगे। ऐसे कार्य करेंगे जिसमें आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। आपको थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना होगा, और परिवार में आपसी मतभेद से बचना होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे, और कहीं बातचीत करते हैं तो पूरा ध्यान रखिए कि आप अपनी बात को सही प्रकार से सामने वाले को समझा पाएँ। इस समय थोड़े से खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन वो खर्च आपके कवर हो जाएँगे, ज़्यादा आपको चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। और धार्मिक कार्यों से आपके भाग्य का विकास होगा, और इस समय आपको धार्मिक तीर्थों की यात्रा करनी, और कहीं न कहीं परोपकार का कार्य करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के अष्टम भाव में सूर्य भगवान का जो गोचर है, उसमें आपको सावधानी रखनी होगी। अपनी वाणी को भी मधुर रखना होगा, मिठास घोलनी होगी वाणी में। दूसरी तरफ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जिनको पहले से ही हाई बीपी की समस्या है, या हार्ट की समस्या है जिनको, या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, या जिनको वेट गेन की समस्या है, उनको थोड़ा-सा इस समय खान-पान में भी ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ अपने डॉक्टर से भी सुझाव आप लेते रहें, और अपने दिनचर्या इस प्रकार से सीमित कीजिए कि आपका जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित ना होने पाए। इसके साथ ही साथ आँखों से जुड़ी हुई कुछ समस्या आपके लिए हो सकती है, किंतु आपके लिए प्लस पॉइंट भी है। आपको धन की जो स्थिति है उसमें आपका सुधार होगा,
और कहीं न कहीं आपकी जो वाणी है उसमें एक ओज होगा, एक प्रभाव होगा, यानी लोग जो आपको सुनेंगे वो आपको वेटेज करेंगे, यानी आपकी बात को महत्व देंगे, आपकी बात को इम्पोर्टेंस देंगे और आपका जो दबदबा है वो बढ़ेगा। लेकिन आपको ये कोशिश करनी होगी कि इस महीने आप अपने खान-पान पर नियंत्रण रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और संयमित जीवन आप जीने का प्रयत्न कीजिए। और साथ ही साथ नया निवेश करते हैं तो कर सकते हैं, थोड़ी-सी सावधानी आपको रखनी होगी। बाकी जो नॉर्मल आपकी रूटीन चल रही है उसी को आप चलाते रहिए। कोई एकदम से नया परिवर्तन आप करना चाहते हैं या कोई नया काम खोलना चाहते हैं तो वो इस समय आपको नहीं करना होगा। और कार्य क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार से किसी की चुगली करने से बचें और अपने कार्य से कार्य रखिए। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। भगवान सूर्य के निमित्त आप प्रतिदिन श्री सूर्य कवच का पाठ कीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए और रविवार के दिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। अब कुंभ राशि की हम चर्चा करते हैं। कुंभ राशि के लिए ऐसी स्थिति रहेगी, षडे रुष्टा षडे तुष्टा, अर्थात अभी आप खुश हो, अभी आप गुस्सा हो गए, अभी आप शांत हो, अभी आप अशांत हो गए, मतलब कुछ ना कुछ आप मेंटली डिस्टर्बेंस कह सकते हैं। साथ ही साथ इस समय नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू है तो आपको सफलता मिलेगी, सरकारी कोई कार्य था आपका बन जाएगा। खर्चे आपके बड़े रहेंगे, थोड़े से आपको मैनेज करने पड़ेंगे इसमें, उसके लिए आपको चिंतित होना पड़ेगा। और परिवार में भी छोटी-मोटी समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस समय आपको पूरा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर देना होगा, अपने हेल्थ पर देना होगा। और इस समय जो भगवान सूर्य का प्रभाव है, आपके जीवन साथी और अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, आपके अंदर उमंग और शक्ति बनी रहेगी। आप भविष्य के लिए योजनाएँ बनाएँगे और भविष्य में उन योजनाओं को आप लागू भी करेंगे। इस समय आप बस अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए। और आपके उपाय है, आपको भगवान सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान देना होगा, जैसे सोना, तांबा, लाल रंग की कोई वस्तु और गौ माता की सेवा। साथ ही साथ आपको भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करना अथवा कराना बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के षष्ठम भाव में जो भगवान सूर्य का गोचर है, उससे जहाँ एक और तो आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा। अ, अगर आपको सिर दर्द की समस्या और नेत्रों की समस्या पहले से ही घेरे हुए है तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर आपके शत्रु आपसे परेशान होंगे, यानी आप अपने शत्रुओं को दबाने में सक्षम होंगे। अपने कारोबार का विस्तार करने की आप योजनाएं बनाएंगे। आपकी जो इनकम है वो भी पहले के मुकाबले बढ़ेगी। धार्मिक स्थान की यात्रा आप कर सकते हैं। मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। इस समय नए वस्त्र खरीदना या कुछ अच्छी चीज़ें अपने लिए खरीदना आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी कठिनाई आपके सामने आ सकती है। मन अशांत रहेगा। आप व्यर्थ के वाद विवादों से दूर रहिए और आत्मविश्वास में कमी मत आने दीजिए। और मीन राशि के हिसाब से देखा जाए तो 75% इस समय हम कह सकते हैं आपके लिए भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपको क्या करना है, प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ देना है और सूर्य संबंधित मंत्रों का आपको जप करना है। साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जप करना भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो यह थे सभी 12 राशियों के लिए भगवान सूर्य क्या प्रभाव लेकर आएंगे जब सिंह राशि में उनका गोचर हुआ है। ये सभी राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि के आधार पर आपको इस राशिफल को देखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का जीवन खुशहाल रहे और किसी को कोई समस्या ना आए। यदि समस्या होती है तो आप भगवान सूर्य की आराधना करके और उन उपायों को करके उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्लानिंग कर सकते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए फेवरेबल है उनको हम किस प्रकार से अपने फ़ायदे में लाएं और जो चीज़ें हमें सतर्क करने वाली है उनसे हम किस प्रकार बचें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी हमें अवश्य दीजिए ताकि हमें भी प्रसन्नता हो कि आप तक हमारी बात पहुंच रही है और हम जो आपके लिए कर रहे हैं वो आप उसको एक सही प्रकार से देख रहे हैं। भविष्य में भेंट होगी राशिफल के कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।